मज़हब को दूसरे मज़हब वाले नहीं देखना चाहते हैं। ये सब की जिम्मेदारी वाहिद एक ही पार्टी को जाता है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर मज़हब के दरमियान और फ़िरका वाराना तशद्दुद लोगों के अंदर, लोगों के जहन के अंदर भर दिया है, नफ़रत एक दूसरे के। इंडियन मुजाहिदीन बाडला काउंट का कहा था, बाडला में कहा था, उन लोगों को एनकाउंटर कर दिया, पुलिस वाले मार दिए गए। वो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। उस पर आप कुछ बोलिए जरा। लफ्ज़ मोहम्मद होता या लफ्ज़ ग़ुलाम नबी होता या असरार होता, सिर्फ इस लफ्ज़ के इस नाम के कोई शख्स होता तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। पाकिस्तान वालों को भूख लगे हैं, हर दिन भूख भीख मांगते हैं, हर देश जाके भीख मांगते हैं। सऊदी अरब को सऊदी अरब ने नकारा दिया। सबसे बढ़िया तो क्या बोलता है वो, कांग्रेस पार्टी अगर जीत जाए तो इंसान गरीबों का भला हो जाए, क्योंकि वो स्कूल भी दिया जाए, देने के लिए कह रहा है, और प्लस के डॉक्टर भी बनाया जाता है। बोलता है कि बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा और महिलाओं के लिए जो परेशानी दिखेंगे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि वो है ना, मुझसे पूछो कि डॉक्टर देगा, वो बनने के बाद क्या देगा। जो अपना वोट देते हो, वोट का क्या कीमत है। जो दूसरा पार्टी आए तो ये चीज़ आप मांग करो। दूसरी कौन सी पार्टी कह रही है? दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी वाले बोलता है। बीजेपी पार्टी कह रहा है, बीजेपी पार्टी से ये बोलना है कि वो तो स्कूल बनाने के लिए देगा, डॉक्टर मेरा बच्चों के लिए डॉक्टर भविष्य के क्या काम करेगा वो। अब जब वोट देते हो तो उस टाइम वो पूछता नहीं है। अभी जब वोट मांगने का बारी आता है तो क्या कहने लगता है कि नहीं सब कुछ करवा दूंगा, बाद में कुछ कहाँ होता है। अभी कांग्रेस जीता हुआ था तो अभी सही था ना। तो अब 2024 में जो सरकार है कांग्रेस की बनेगी? हाँ, अपने तरफ से फुल है, बाकी अगले इच्छा है उसका कैसा है। भाई क्या कहना चाहते हो, किसकी सरकार बनेगी? मोदी आएगा तो मोदी। ये तो कह रहे हैं कि अभी उसकी बनेगी मोदी सरकार। क्या यार, मोदी तो वो तो कहेंगे मोदी का क्या आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, सरकार की भाई तो मोदी आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बुरा करा है। जो भी करा है वो तो बुरा करा है। क्या करा बुरा नहीं करे भाई। कांग्रेस ने सही करा है। 370 किसने लगाई थी? कांग्रेस ने बुरा नहीं करा है। 370 किसने लगाई थी? कर रहा है बुराई। भैया आपको कोई खिला रहा है ना, मतलब कुछ हल्का फुल्का उसने सस्ता दे दिया और लोगों को मार रहा है वहाँ पे। 370 उसने लगाई, आधा कश्मीर उसको दे दिया। क्या बोल के दे दिया कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दे तो बांट दो, ये बोल के दिया था उसने कश्मीर आधा, जबकि लड़ाई हम जीते थे। उसके बाद भी कश्मीर बांट दिए उसको आधा। क्यों बांट दिया भाई? 370 लगा दी, हजारों लोग मरे। ये ऐसी ही सरकार वापस आएगी क्या? नहीं, ये अभी क्या ये बोलता है राहुल गांधी? क्या बोलता है जीतने के बाद इन हिंदुओं को बाहर निकालना है। अरे कोई ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करते, कहाँ कर रही मोदी ने आज तक बोला कि मुस्लिम को बाहर निकालना। क्या कहते हो, किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी भाई, मोदी की बनेगी। ये तो अभी बता के गए कि कांग्रेस की बनेगी। सबका अपना अपना है भाई, सबका अपना। हाँ खान साहब क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार बेहतर है कि सरकार तब्दील किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की हालात है और यहाँ लोग मजहबी बात में और मजहबी चीज़ों में उलझे हुए हैं और तासुब परस्ती लोगों के अंदर कुट के भर चुका है। आज की हालात जो आए दिन गुजर रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफ़रत, एक मज़हब को दूसरे मज़हब वाले नहीं देखना चाहते हैं। ये सब की जिम्मेदारी वाहिद एक ही पार्टी को जाता है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर मज़हब के दरमियान और फ़िरका वाराना तशद्दुद लोगों के अंदर, लोगों के जहन के अंदर भर दिया है, नफ़रत एक दूसरे के बारे में नफ़रत भर दिया है। इसलिए बेहतर है कि कांग्रेस आवे, क्योंकि 2014 से पहले जो हालात हमारे इंडिया के थे, और मेरे नज़र में 2014 से पहले के जो हालात हमने देखा था, लोगों के अंदर जो अखलाक मोहब्बत, लोग अच्छी तरह से लोग एक दूसरे से पेश आते थे। 2014 के बाद जो हालात आए हैं, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, आए दिन एक मज़हब के दूसरे मज़हब वाले को देखना नहीं चाह रहा, कभी गाय के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी किसी नाम पे। मजहब के नाम पे आप कैसे कहना चाहोगे? एक बात बताइए, सुनो मैं बताऊं। मजहब में आप कह रहे हो कि अंतर्द्वंद मचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब तो इंटरनेशनल प्यार शुरू हो गया है। पहले होता था कभी
वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पे चल के सीमा आ गई, यहाँ से अंजू चले गई वहाँ पे, तो बताओ ये मजहबी क्या चीज़ है? नहीं, ये अगर मजहबी पैगाम नहीं है एक दूसरे देशों का तो क्या है? देश अलग है। एक देश एक दूसरे देश से जब ताल्लुक़ बढ़ाता है या कोई ऐसे मामलात में बातें करता है तो वो बिजनेस या कुछ ऐसा अंदरूनी मामलात है, वो अलग चीज़ है। अरे हमारे हिंद के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान है, इसके अंदर जो हालात हैं, आए दिन जो मजहबी तशद्दुद बढ़ रही हैं। कुछ महीना पहले जो ट्रेन के अंदर जो हादसा पेश आया था, शक्ल देखकर चेहरा देखकर के जो मारा गया, इससे पहले झारखंड में भी कहाँ की बात कर रहे हैं? ये ट्रेन का मामला जो हुआ था, ट्रेन में जो हादसा हुआ था, एक पुलिस वाला जो मारा था, शक्ल देखकर मारा था। और पुलिस वाले ने जो मारा था वो तो हिंदू भी थे, मोमडन भी था। उसमें ख़ास तौर पे चून कर मारा गया। तो मीडिया वालों ने दिखा दिया कि नहीं, ये मजहबी बात नहीं है, ये देख देख कर नहीं मारा गया, लेकिन हकीकतन मुसलमान देखी कि मारा गया। अभी कल परसों वारदात हुआ, इससे पहले झारखंड में वारदात हुआ, ये हरियाणा क्या कहते हैं, ये हरियाणा की कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था ना, नूह ज़िला में जो हुआ था। और नूह ज़िला में जो वारदात हुआ, जो एक दूसरे से लड़ाई हुई, ये सारी की सारी जिम्मेदारी वाहिद एक पार्टी की हो जाती है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 2014 से पहले ऐसे हालात हमारी इंडिया के नहीं। तो क्या सरकार कांग्रेस की बनेगी? बेहतर है कांग्रेस की हो। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया सुन के जाना, कांग्रेस की हो। सुनिए भैया, सुनिए। रोजगार भी कांग्रेस के वक्त में। सुन लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बैठी है, सीएम है अशोक गहलोत। वहाँ पे एक टेलर की कन्हैया कुमार के 2 दिन पहले चैलेंज दे करके गर्दन काट दी गई। वो न्यूज भी आपने देखी होगी, तो वो आपने नहीं बोली यहाँ पे, आप उसको भी बोलिए जरा। उसको भी तो हम बोल रहे हैं ना। ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ वाहिद एक पार्टी को हो जाता है, क्योंकि 2014 से पहले ये सब मामला था ही नहीं। नहीं लड़ाई झगड़े नहीं हुए। नहीं हुए, लेकिन इस तरह के मामलात पेश नहीं आए, नहीं हुए इस तरह के मामलात। आज मुसलमान अपने घरों पे गाय रखने को भी डरता है, गाय रखने से भी डरता है कि ऐसा न हो कि हम रोड पे गाय लेकर जा रहे हों उसको चारा खिलाने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई गैर कौम वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें मुसलमान देखकर या ये कहकर कि ये गाय को कत्ल करने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन बाडला कांड का कहा था, बाडला में कहा था, उन लोगों को एनकाउंटर कर दिया, पुलिस वाले मार दिए गए। वो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। उस पर आप कुछ बोलिए जरा। क्या कह रहे हैं? क्या बाडला कांड हुआ था, MC शर्मा मारा गया वहाँ पे, वो नहीं मालूम है आपको? उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। नहीं तो वो केंद्र में सरकार नहीं थी, वो 14 से पहले की बात है। तो आपने फिर 14 की वो सो रहे थे। 1 मिनट फिर आपने एक बिल्कुल डायरेक्ट गोली सी मार दी कि ये सब 14 के बाद हो रहा है। 14 से पहले का केस है ये। तो भाई साहब बताइए जरा, ये तो 14 से पहले केस है। 14 से पहले का हुए हैं हर सरकार। उसका गृह मंत्री शिवराज पाटिल जब वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, तो वो अपनी बार ड्रेस चेंज कर रहा था, समझे? बोले कौन सी ड्रेस में अच्छा लग रहा हूँ मैं। बाकायदा मीडिया ने दिखाया, टोपी संभालते हुए भी दिखाया। गुजरा उसके बारे में तो पता करो कि आप सिर्फ इसकी मालूम है कि बीजेपी ने 14 के बाद में। और एक भी आप बताइए, अब आप जो कह रहे हो ना ट्रेन का, ऐसा मामला नहीं है जैसा आपने कह दिया। मैं मानता हूँ गलत तो गलत है, आपका मर्डर हो या मेरा हो, एक जीव गया भारत से, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। और गुंडागर्दी ट्रेन का हादसा हुआ, उसके बाद जुनैद नासिर को जो मारा गया, आज तक उसको इंसाफ मिल सका? किसको? जुनैद और नासिर को जो मारा, मोनू मानेसर को पुलिस ने, प्रशासन ने अरेस्ट नहीं किया। कितने दिनों के बाद? अगर कोई मुसलमान होता, खुदा ना करे कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान में ऐसा फिर दोबारा ये मामला लौटाया जाए, अगर वहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद होता या लफ्ज़ ग़ुलाम नबी होता या असरार होता, सिर्फ इस लफ्ज़ के इस नाम के कोई शख्स होता, तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अतीक अहमद के साले को जानते, नाम सुना होगा आपने? उसकी बीवी का नाम नहीं आप तो जानते ही होंगे। फिर अतीक अहमद का पूरा खानदान, यहाँ तक 1-2 लड़का भी सारे के सारे फरार हैं, वो आज तक नहीं मिल पाए हैं, समझे? उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। अतीक अहमद के बारे में क्या बोले? अतीक अहमद का मामला कोर्ट में चल रहा था। अतीक अहमद को बाज़ाब्ते
जब अतीक अहमद आतंकवाद हो या गुंडा हो या अतीक अहमद को आप कैसा सज्जन, कैसा व्यक्ति मानते हैं? मैं अतीक अहमद को मैं इतना मानता हूँ, कितना? अगर चाहे वो मुजरिम था या मुजरिम है तो कोर्ट उसे सज़ा देती। अतीक अहमद को जो खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, इसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को जाती है, क्योंकि अगरचे जिस तरह से अतीक अहमद को लाया गया था, अतीक अहमद को रात में लाया गया था, तो उन गुंडों को कैसे मालूम चला कि अतीक अहमद हॉस्पिटल में जाने वाला है? उन गुंडों को कैसे मालूम चला? इसका मतलब ये है कि इसमें सरकार की मिली हुई साजिश थी और पुलिस वाले भी मिले हुए थे। गलत क्या था? अगर गुंडे को नहीं एक मिनट यार, गुंडे को गुंडे ने मार दिया तो उसमें गलत क्या था? आपको इतनी तकलीफ क्यों है? गुंडे को नहीं, गुंडे को गुंडे ने मार दिया, बात खत्म। हमें तकलीफ आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। प्रयागराज से हूँ भाई साहब, मैं, प्रयागराज से हूँ मैं, उसकी असलियत मैं जानता हूँ, आप नहीं जानोगे। नहीं भाई साहब, मुझे तकलीफ नहीं है। बात सुनिए, जब गुजरात से लाया जा रहा था, सुनिए, अतीक अहमद को जब गुजरात से लाया जा रहा था, मीडिया साथ थी, गाड़ी बराबर चल रही थी, किसने हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा आदमी था जिसने न्यूज टीवी पे या पेपर में देख रहा होगा जो उसको नहीं देख रहा था? ठीक है, ये सब जितनी भी हाईलाइट जब हो जाती है ना, तो मीडिया भी हाईलाइट हो जाती है। और देखिए, मैं ऐसा मत समझो कि मैं ही दिमाग वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा और भी दिमाग वाले हैं। वो लोंडे उन्हें जिन्होंने मारा वो भी गुंडे, वो भी अपने घर से भागे हुए हैं, उन पर भी तालों में मुकदमे लगे हुए हैं। तो वहाँ पे अतीक अहमद को एक वो भी गुंडा था और वो भी गुंडे थे, एक गुंडे ने गुंडे को मारा, और ऐसा ही हुआ है हमेशा, एक गुंडे ने गुंडे को मारा है। पुलिस तो ये प्रूफ ही नहीं पेश का, मारने वाले गुंडे थे, प्रूफ तो पेश ही नहीं कर पाई, ये प्रूफ ही नहीं पेश कर पाई, वो मारने वाले गुंडे थे। वो तो मीडिया का क्यों पुलिस नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए, देखो देश में संविधान से ऊपर कोई चीज पहले सुनो तो, अगर अतीक माफिया था, अरे भाई सुनो यार, सुनो उस पर पूरा अरे सुनो मुल्ला जी, एक मिनट मुल्ला जी, वो कोर्ट, अरे यार सुन लो, ऐसा है, अतीक माफिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पुलिस कस्टडी में था। अगर फांसी लगती, इनकाउंटर पुलिस का होता या पुलिस वो अपनी मौत होता, लेकिन इस तरह का इनकाउंटर होना ये अफसोस करने वाली बात है। इनकाउंटर जो हुआ है ये गलत हुआ है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये इनकाउंटर हुआ कहाँ है? इनकाउंटर कहाँ हुआ है? ये कोई इनकाउंटर है? आप दोनों बातें मत कहिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सामने आओ ना, लड़ने के लिए तो हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आके लड़ो, तभी पता चलेगा कि कौन कितना है। कोई सोया हुआ है, कहीं छुपा हुआ है, तुम आके मार करोगे इसे? अरे तुम्हारा जो जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, हर एक बंदा 1-1 लाख रुपया निकालेंगे, सालों को मिट्टी में मिलाओ। साले भूख नंगे हैं, साले को खाने को नहीं मिलता है, साल पाकिस्तान वालों को भूख नंगे हैं, हर दिन भूख भीख मांगते हैं, हर देश जाके भीख मांगते हैं। सऊदी अरब को सऊदी अरब ने नकारा दिया, फिर इसने नकारा दिया, कौन है हमारा यूरोप जो ना यूरोप का जो कंट्री है उसने, अफगानिस्तान तो छोड़ दो, उसका नाम क्या है? ना हमारा जो आया था एर्डोगन बात कर रहे हैं, तुर्की ने नकार दिया। अभी कोई देश उनको अच्छा बोलता है? बोलो, उनका देश के तरफ से कोई देखता भी नहीं है। की बात कहाँ से भाई बात सुनो, 2024 के इलेक्शन को लेकर बात चल रही थी, बात तो सुनो। हम मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, क्यों किसको हाथ लगाएगा? तेरे घर में हम घुस के कुछ करते हैं? कभी एक तरफ बाल मंगा करते? हमारा 5 आदमी को क्यों मारेगा? हम तेरा 20 आदमी को क्यों मारेंगे? तू पहले बता, हमारे तो हरम तर से तू क्यों आएगा? हमारे जमीन पे तू क्यों कूदेगा? ये है हमारा इंसान। हम शहर रहेंगे, शहर को पत्थर मारने से शहर नहीं जाएगा। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो, कान पे खाएगा यार। 2024 के इलेक्शन को लेके बात चल रही थी, सुनो, 2024 के इलेक्शन को लेके बात हुई थी, लेकिन मुद्दा भटकाते आगे कहाँ तक कर दिया। हम ये कह रहे हैं 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया के इंडिया का ढूंढना।
बताइए बताइए हाँ बताओ। बताइए बोलिए ना। मैं तो बोला ही था 2024 में सबसे बेहतर सरकार और सबसे अच्छा हमारे नज़र में सरकार चलाने वाला जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ही को होनी चाहिए सबसे फिर पिछली बार कैसे फेल हो गई थी सरकार बनाने में, इसका जवाब है आपके पास? पिछली ऐसा है, हाँ बताइए। पिछली बार में और अब में बहुत अंतर है। अच्छा, अब सुधार हुआ है? ये अब जनता देख चुकी है और 2014 में जनता इसका जवाब देगी। बस मैं तो 1.5 बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही।